ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में, यानी कि इनका जो शादी विवाह का योग बनता है। क्योंकि हमको दर्शकों ने बहुत से कमेंट किया कि आप इनके शादी के बाद के जीवन के बारे में बताइए। क्योंकि दर्शक हमारे लिए सब कुछ हैं, इसलिए हमें उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के ये अच्छा भी लग रहा है मुझे बताने में। लेकिन थोड़ा चूँकि मैं संशय में भी हूँ कि ये वृश्चिक राशि के सप्तम घर यानी कि शादी विवाह का फलादेश कैसे करूँ। ये राशि चूँकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल अग्नि तत्व होता है, तो वो हमेशा गर्म रहता है, उसके शरीर में हमेशा गर्मी रहती है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये गर्मी कभी कभी इतनी अधिक खौल जाती है कि ये कभी कभी नुकसान कर देती है। अब क्योंकि वृश्चिक राशि वाले निडर होते हैं, कभी बंधन की ज़िंदगी, तो मैंने बताया कि इनको बिल्कुल आत्महत्या करने जैसी है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, इनको प्यार से रखो तो इनके जान देने को तैयार हैं। लेकिन अगर इनको जोर ज़बरदस्ती कहीं आप लोगों ने किसी ने किया तो ये बदले की भावना में आ जाते हैं। अब चूँकि वृश्चिक राशि के जो पुरुष लोग हैं, ये लोग शादी के बाद शुरू में तो अपनी पत्नियों को, स्त्रियों को बहुत प्यार करेंगे, इतना प्रेम करेंगे, उनको साथ में ले जाना, घुमाना, टहलाना, उनके लिए अच्छे कपड़े, ड्रेस खुद ही लाएंगे। मतलब चूँकि इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि इनकी पत्नियां इनसे इतनी प्रसन्न रहती हैं, इनकी इतना सेवा करती हैं कि ये बिना कोई स्वार्थ यानी निश्चल भाव से पत्नी के लिए गहना, कपड़ा आदि जो भी इनके बस में है ला के देते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। ये प्रेम इनका अंधा प्रेम तो नहीं होता है, सच्चा प्रेम होता है, कोई दिखावा नहीं होता है। और बहुत जल्द ही ये चूँकि ये पिता बन जाते हैं, इनके 2 संतानें होती हैं। बाद में ये देखा गया है कि चूँकि इनकी पत्नियां अपने बच्चों के प्रति इतना समय देने लगती हैं कि वो अपने पति का इतना ध्यान फिर नहीं रख पाती हैं। और यहीं से इनके पति के यानी कि वृश्चिक राशि वाले जो पुरुष हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज होने लगते हैं, ऐसा कैसा वैसा कैसा, तरह तरह की इनके अंदर दिमाग में। और चूँकि भाषणबाजी, मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि वाले बोलते बहुत हैं, ये कोई गलत नहीं करेंगे, लेकिन बोलने को कहो इनको तो ये कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ तक कि ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि घर में इनके कौन है, माता पिता, भाई बहन या पत्नी। विशेषकर पत्नी को ये मजाकिया स्वभाव के होते हैं, इसलिए पत्नी के सामने अक्सर करके ये उल्टी सीधे मजाक करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि इनकी पत्नी बेवजह शंका में घुस चली जाती है। उसको इस दिमाग का शंका आप अक्सर करके वृश्चिक राशि के पुरुषों को देखेंगे तो बड़बोलापन ही इनके लिए कभी कभी बेवजह मुसीबत बन जाता है। बाहर तो ये बिल्कुल शेर हैं, जो चाहेंगे चाहे बोल के आए, चाहे उल्टा बोले, चाहे सीधा बोले, इनको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन जो घर के अंदर आप लोग वृश्चिक राशि के पुरुष लोग बोल देते हैं, वहीं बेवजह का शंका, और जब एक बार शंका दिमाग में इनकी पत्नियों के बैठ गया, बाद में ये सफाई पर सफाई, सफाई पे सफाई, लेकिन वो शंका बहुत मुश्किल से दूर होती है। कभी कभी तो इनको शपथ भी खाना पड़ता है, तब जाकर के माहौल फिर नॉर्मल होता है। इसलिए
चूँकि सप्तम घर शुक्र वृषभ राशि का होता है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो वृश्चिक राशि के चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्रियां, दोनों बहुत सुंदर होंगे, बड़ी बड़ी आंखें होंगी और बहुत गोल चेहरा होगा और बदन बहुत हर अंग उनका सुंदर होगा। परंतु ये जो पुरुष हैं बेवजह का अधिक बोलने से अपने परिवार में तनाव पैदा कर देते हैं। बाद में इनको पश्चाताप होता है, तभी अपनी गलती को मानते भी हैं और अपनी धर्मपत्नी को फिर समझा बुझा के उसे सच्चाई बता देते हैं कि हमने ऐसा मजाक किया, ये वो, बाद में मामला नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वृश्चिक राशि की जो स्त्रियां हैं वो बहुत कड़क होती हैं। एक तो वो गृह कार्य में दक्ष होती हैं। मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं इनको भी समय से संतान हो जाता है। अब जब संतान हो जाता है तो ये अपने संतान को बहुत अधिक ध्यान देंगी, संतान को प्लस सास ससुर को। पति को तो ठीक है, बस यही गलती, पति को ये ध्यान तो देती हैं लेकिन बाद में ये चूँकि छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से नज़र रखती हैं। इनका पति लेट हुआ तो क्यों हुआ, घर में आया कौन सी बात कर रहा है, किसके विषय में कर रहा है, पूरा इनका नज़र तो रहेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस प्रकार वृश्चिक राशि के पुरुष संतान होने के बाद में अपनी पत्नी से अधिक प्रेम की इच्छा करते हैं, उसी तरह वृश्चिक राशि की स्त्रियां भी अपने पति से और अधिक प्रेम की आशा करती हैं। परंतु चूँकि इनका पति अपने काम में इतना बिजी रहता है, पहले जैसा वो उतना सेवा सत्कार घुमाना टहलाना खिलाना कम कर देता है। कम करने का मतलब ये है कि उसको काम की अधिकता, और ये आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि की महिलाओं का जो जीवन होता है वो तलवार की धार पर चलने वाला होता है। छोटी सी गलती अगर इनके दिमाग में बैठ गई तो ये फिर बहुत कठोर निर्णय लेने की सोचने लगती हैं। यही कारण है कि वृश्चिक राशि की स्त्रियां जब तक सच्चाई पूरी तरह से पता नहीं कर लेती हैं, अगर इनके पति ने किसी भी तरह का हंसी मजाक मस्खरा किया तो ये उसको सीरियस मान लेंगी, हाँ ऐसा ही है। बस यहीं से इनके गृहस्थ जीवन में जो कलह चालू होता है उसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो वृश्चिक राशि की महिलाओं के जो पति हैं, ये जो पढ़े लिखे समझदार हैं तो तुरंत अपनी समझदारी का परिचय देते हैं और उस मामले को हंसी माहौल में टाल के और सच्चाई बता देते हैं। लेकिन इसी प्रकार जो वृश्चिक राशि की महिलाएं, वैसे तो ये पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, लेकिन जिद्दी होती हैं। इनको किसी बात पे जिद दिला दिया किसी ने, और अगर इनके पति ने कहीं इस तरह का मजाक किया कि मेरा तो कोई और दोस्त है, ये है बेवजह, और ऊपर से अगर कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार ने जो उस पर आग में पेट्रोल डाल दिया कि हाँ मुझे भी लगता है कुछ कुछ, बस कुछ कुछ में कहानी कुछ कुछ होने लगती है और वो किचकिच की कहानी बहुत कलहपूर्ण होती है। इनको जब तक सत्य पता नहीं कर लेंगी ये ना शांति से बैठेंगी, इसीलिए इनको अपच की बीमारी हो जाती है। कभी कभी तो ये मानसिक तौर पे इतने डिस्टर्ब हो जाती हैं कि इनको दवा नींद की खानी पड़ती है। वृश्चिक राशि की महिलाएं चूँकि घर में रहती हैं, लेकिन बाहर का पूरा इनको ज्ञान होना चाहिए। पति आया तो इनको पूरी हिस्ट्री बताना चाहिए, क्या हुआ कहाँ गया था सब, तो इनको फिर शांति है। लेकिन फिर भी ये उसके प्रति संशय की नज़र से रखती हैं। ये नहीं कि ये वृश्चिक राशि की स्त्रियां अपने पति को प्यार नहीं करती, बहुत प्रेम करती हैं, उसको हर वो सुख देने की ये कोशिश करती हैं जिससे कि इनके पति पत्नी का प्रेम हमेशा बना रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके सुखों को देखकर इनमें कुछ ना कुछ मतभेद पैदा करने के हमेशा जुगाड़ में रहते हैं।
वो चाहे परिवार का ही कोई व्यक्ति हो, पड़ोस का हो या रिश्तेदार का हो, क्योंकि इनके प्रेम को देखकर लोगों में पता नहीं क्यों ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और इसमें तो कभी कभी कुछ लोग सफल होते हैं, परंतु वृश्चिक राशि की महिलाओं को कौवा कान ले गया तो ये कौवे के पीछे भागने की आदत अपनी कदापि नहीं रखनी चाहिए। जब तक कि आपको अपने घर में कोई इस तरह की बात सामने ना मिले, तब तक किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगी तो अपना पारिवारिक सांसारिक जीवन से आप परेशान रहोगी। इसमें आप सुख पाते हुए भी बहुत नुकसान उठाओगी। इसलिए ध्यान रखो पति की, अगर आपको वैसे भी जानकारी हो जाता है कि उनका पति, वृश्चिक राशि वाली यहाँ स्त्रियाँ समझ जाती हैं उनका पति मजाकिया है और बेवजह परेशान करने के लिए चिढ़ाता रहता है, लेकिन कभी कभी जब कोई और बताया कि उसमें नहले पे दहला देने वाला आ गया, हाँ ऐसा, बस यही चीज़, तो वृश्चिक राशि की स्त्रियों को जहाँ तक हो सके क्रोध क्लह नहीं करना चाहिए। आपको अपने भविष्य तो देखना ही है, आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। आपके साथ साथ आपके बच्चे के भी भविष्य बिल्कुल उसी तरह तलवार की धार पे होती है। जिस तरह अगर आप कठोर निर्णय कोई भी ले लेती हैं तो आप एक साथ बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने बच्चों को, भविष्य को देखते हुए और किसी के कहे हुए बातों पर कदापि विश्वास करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने जीवन में ऐसी गलती की है तो उसमें तुरंत सुधार करो। पति आपका है, आपके घर में आता है, रात को आपके साथ बच्चों के साथ परिवार में रहता है, सुबह काम पे जाता है, तो उसके पीछे पीछे आप बेवजह का शंका मत करो। ये आशंका ही आपके लिए तबीयत, हेल्थ तो ख़राब करता ही है। आपके बच्चे भी आपके चिड़चिड़ापन से इतना दुखी, अपसेट हो जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई में फिर उनका मन उतना नहीं लगता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के बच्चे बहुत बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं या बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे। इनकी लड़कियां तो इतने बड़ी बड़ी मेडिकल लाइन में जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये वृश्चिक राशि की लड़की कैसे इतनी आगे बढ़ गई। तो बच्चों के प्रति इनका त्याग अमूल्य होता है, ये सब कुछ त्याग करने को तैयार होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पति के मामले में मैं ऐसा नहीं कि खाली स्त्रियों की बुराई करूंगा या बता रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं, मैं सत्य बता रहा हूं कि स्त्रियों को अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को संभालना है। और इसलिए अगर उनके पति के बारे में कोई बुराई करता है तो आपको तुरंत लड़ जाना चाहिए कि मेरा पति ऐसा नहीं है। और जब तक आपने अपनी आंखों से देखा नहीं तब तक तो आप बिल्कुल विश्वास ही मत कीजिए। आपको ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई आपके इस सुख को आग लगा रहा है, किसी न किसी की बुरी नज़र आपके पारिवारिक सांसारिक जीवन में लग चुकी है। यहीं पे उसी प्रकार पुरुष व्यक्ति भी बड़े संकालू होते हैं बेवजह, लेकिन यह है कि पुरुष प्रधान ऐसी गलती बहुत नहीं करते हैं। हमने तो बहुत ना के बराबर देखा है कि वो अपनी पत्नी को इस तरह झिझकारते हैं। लेकिन हो भी सकता है, ये हर घर में छोटी मोटी कलह होती रहती है। फिर भी अगर वो पुरुष हैं तो उनको भी, वृश्चिक राशि के पुरुष लोगों को भी अपने भविष्य तो देखो, ये अपने बच्चों का भविष्य देखो। आपके बच्चे इतने होनहार और इतने आगे जाते हैं कि आपके नाम को रोशन करते हैं। इसलिए आपको घर के छोटे छोटे कलह को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दो। ये घर में सबके छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी बढ़ने मत दो। और स्त्रियों से तो मैं विशेषकर अनुरोध करूंगा कि आपके बच्चे आपके भविष्य हैं, इसलिए आप अपने पति के प्रति कभी भी इस तरह के कहीं सुनी बातों पर कदापि ध्यान ही मत दो। आप जब ध्यान नहीं दोगी तो बात बिगड़ेगी नहीं। बस घर में वो आया, खाया पिया, सुखी है, आपको खर्चे दे रहे, बच्चे पढ़ा रहे हैं, बस यही वृश्चिक राशि की एक विशेषता है
कि कौवा कान ले गया तो ये कान बाद में टटोलती हैं, कौवे के पीछे भागने वाली, यानी विश्वास तुरंत कर लेती हैं, इसलिए इसे बचना चाहिए। यहाँ पर वृश्चिक राशि की महिलाओं को अपने तुरंत भगवान देवी देवता, चूँकि ये भगवान की भक्त बहुत होती हैं, इसलिए तुरंत ऐसी कोई बात आवे, शंका आवे तो अपने भगवान को तुरंत प्रार्थना पूजा चालू कर दो, तुरंत वो आपकी शंका समाप्त भी हो जाएगी और आपका परिवार पुनः सुखमय और प्रसन्न रहेगा। तो मैंने आज आप लोगों को वृश्चिक राशि के पारिवारिक वैवाहिक जीवन के बारे में जो बताया, मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।